Bismillahirrahmanirrahim. Trigonometric functions and their graphs. This is our chapter number 11. In this chapter, our first topic is domain and range of trigonometric functions. First trigonometric function is y is equal to sine of x, and domain means the value of x. If we put some value of x, the resulting function is real and defined. It means कि x की हर वो वैल्यू जो हम इस फंक्शन में पुट करें और रिज़ल्ट हमारे पास डिफाइंड भी हो और रियल भी हो, तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ इस फंक्शन की डोमेन होंगी, डोमेन वैल्यूज़ होंगी। ये y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x की बात हो रही है, तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह पे और उन पे साइन अप्लाई होगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास जो y की फॉर्म में आएगा वो इस फंक्शन की रेंज होगा। तो रियल सेट में तमाम वैल्यूज़ जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो इस फंक्शन y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x की डोमेन के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो -1 और 1 के दरमियान ही आता है। हम कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रियल वैल्यू कोई भी हो, उस पर जब हम साइन अप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट -1 से बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है और 1 से कम या उसके इक्वल हो सकता है। लेकिन इस जो हमारे पास इंटरवल है -1 से 1 तक, इसके बाहर इसका रिज़ल्ट कभी नहीं आता। अब सेकंड फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू कोस ऑफ x, और इसकी डोमेन भी हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यू इसके ऊपर जब भी हम y इज़ इक्वल टू कोस ऑफ x में पुट करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास डिफाइंड भी आता है और रिज़ल्ट रियल भी आता है। और सेम हमारे पास साइन ऑफ x वाले फंक्शन जैसी ही इसकी रेंज भी है। थर्ड हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें हम रियल की हर वैल्यू को ले सकते हैं एज ए डोमेन, लेकिन वो वैल्यू नहीं लेंगे जहाँ पे कोस ऑफ x ज़ीरो हो जाता है। तो अब हमने देखना ये है कि कोस ऑफ x हमारे पास ज़ीरो कहाँ पे होता है। तो ये देखें, कोस ऑफ x हमेशा हमारे पास ज़ीरो होता है जब हम x को लेते हैं 90 मीन्स π/2 का कोई मल्टीपल लेते हैं, लेकिन मल्टीपल भी उसमें ये हम लेते हैं 2n+1 मीन्स कोई भी ओड वैल्यू को जब हम π/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन कोस ऑफ x ज़ीरो हो जाता है। लेकिन हमने ऐसी वैल्यूज़ नहीं लेनी, बिकॉज़ tan ऑफ x हमें पता है वो साइन ऑफ x ओवर कोस ऑफ x के इक्वल होता है, और अगर हमारा डिनोमिनेटर मीन्स साइन ऑफ x ओवर कोस ऑफ x, और अगर ऐसी हमने कोई x की वैल्यू ले ली जिससे ये सारे का सारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, तो इट मीन्स उस वैल्यू पे ये टेंजेंट ऑफ x तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम x की ऐसी तमाम वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिससे हमारे पास ये फंक्शन डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, मीन्स टेंजेंट ऑफ x वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। दैट्स वाई हमने ये लिखा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। इस टाइप की कोई भी वैल्यू हम x की नहीं लेंगे, उसके अलावा हम कोई भी वैल्यू रियल नंबर्स में से ले सकते हैं और वो हमारे पास डोमेन होगी। और इसकी रेंज में ये है कि तमाम रियल वैल्यूज़ आती हैं, रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
अब आप ये देखें कि ये हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x, और ये इक्वल होता है y कोटेंजेंट ऑफ x मीन्स cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x. इट मीन्स cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x. और अब हमने जब इसकी डोमेन देखनी है कि डोमेन के लिए कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, तो अब हमने कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जिस पे साइन ऑफ x ज़ीरो हो जाए. और हमें पता है कि साइन ऑफ x ज़ीरो कब होता है, जब पाई का मल्टीपल कोई भी नंबर हो, वो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे साइन ऑफ x ज़ीरो हो जाता है. जैसे साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन -2 पाई, साइन -3 पाई या साइन 4 पाई, ऐसे पाई के कोई भी मल्टीपल्स हों नंबर्स, तो उस पे साइन ऑफ x ज़ीरो हो जाता है. जब अगर ये ज़ीरो हो जाएगा, कोई x की हमने ऐसी वैल्यू ले ली एन पाई का मल्टीपल, तो ये फिर ज़ीरो डिनोमिनेटर होने की वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी. दिस इज़ डोमेन के x नॉट इक्वल्स टू एन पाई, और बाकी x कोई भी इसके अलावा, इस टाइप के अलावा कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं डोमेन के तौर पे, और इसकी जो रेंज होगी वो तमाम रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर रेंज हो सकती है. अब हमने नेक्स्ट देखना है फंक्शन y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x, एंड सीकेंट ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉज ऑफ x, और कॉज ऑफ x डिनोमिनेटर में है. इसका सेम केस यही होगा जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया कि कॉज ऑफ x जब डिनोमिनेटर में हो, तो अगर देखना ये होता है कि कॉज ऑफ x कब ज़ीरो होता है, तो वो ज़ीरो होता है जब हमारे पास x पाई/2 का मल्टीपल जब 2n+1 हो. तो सेम यही वाला केस जो है ना यहाँ पे भी होगा, और हम ऐसा कोई भी ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं ले सकते जो कि पाई/2 की ऑड मल्टीपल हो, और इसलिए हम यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेंगे. मींस डोमेन में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, बट बाकी सारी जो रियल वैल्यूज हो सकती हैं. और इसका जो अब हमारे पास रेंज होगी वो इसके ऑपोजिट होगी. कॉज ऑफ x का डिनोमिनेटर है ना ये सीकेंट ऑफ x, और इस वजह से अब हमारे पास ये इसकी ऑपोजिट होगी रेंज भी. ये -1 से 1 के दरमियान में हमारे पास y की कोई भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे रेंज की, वो 1 से, यहाँ पे 1 से लेसर y है होना चाहिए और -1 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 से लेसर y होगा और 1 से ग्रेटर होगा. मींस इस वाली हमारे पास ये जो इंटरवल होगा, इसके बाहर जो वैल्यूज़ होंगी ना, वो यहाँ हमारे पास सीकेंट ऑफ x फंक्शन की रेंज होगी. अब लास्ट वन हमारे पास है कोसेकेंट ऑफ x, और इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो भी सेम इसकी तरह होगी, बिकॉज कोसेकेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ x, और साइन ऑफ x ज़ीरो होता है n पाई के तमाम कोई भी मल्टीपल ले लिया जाए, तो उस पे हमारे पास जब अगर x आ जाए तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है, लेकिन हमने वो वैल्यू नहीं लेनी बिकॉज हमने डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं करना, इसलिए कि हम कोसेकेंट ऑफ x को अनडिफाइंड नहीं करना चाहते. अब हमने देखना ये है कि ये हमारे पास सेम यही वाला केस है, बिकॉज इसके भी डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट ऑफ x वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x था, और साइन ऑफ x को हम चाहते हैं कि वो ज़ीरो ना हो, तो उसके लिए हमें ऐसी x की तमाम वैल्यूज़ लेना पड़ेंगी, और इसकी जो रेंज होगी वो भी सेम यही केस है, इसका ऑपोजिट केस है. ये -1 से 1 के दरमियान हमारे पास इंटरवल है रेंज का, लेकिन हमने इसका